वर्ष 1971 भारत और सोवियत संघ के बीच शांति, मित्रता और सहयोग की संधि की कहानी है। वहीं 3 सप्ताह में मॉस्को और नई दिल्ली में उस ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर की स्वर्ण जयंती के अवसर पर समारोह होने वाले हैं। सरकार में या बाहर रूसियों को उलझाने वाले भारतीय मॉस्को में कभी भी आप हमारे साथ या हमारे खिलाफ हैं जैसे सवाल नहीं सुनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में आपसी जुड़ाव में किसी भी चाल को हटाने के लिए एक नया तंत्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। एक 2+2 मंत्री स्तरीय मंच जो अब दुनिया भर में कई द्विपक्षीय संबंधों में एक परिचित संरचना है और उत्पादक साबित हुआ है। रूसी और भारतीय विदेश और रक्षा मंत्रियों की इस तरह की पहली बैठक शीघ्र ही बुलाई जाएगी। नई दिल्ली के साथ मॉस्को के संबंध को आगे बढ़ाने में अंतर सरकारी आयोगों ने सोवियत काल में अच्छा काम किया। 1971 की संधि के बाद भारत सोवियत संबंधों को आगे ले जाने के बाद वे सरकार संबंधों में प्रभावी संस्थारित संरचनाएं थी। आयोग की मंत्री स्तरीय बैठक इस साल की दूसरी छमाही में होगी और रक्षा, अर्थव्यवस्था और व्यापार पर ध्यान केंद्रित करेगी। यदि पुतिन भारत आते हैं तो विभिन्न देशों में कोविड-19 के उतरने के बाद से पुतिन की नई दिल्ली की पहली उच्च स्तरीय बड़ी शक्ति यात्रा होगी। उस स्थान को हासिल करने का मौका ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के गणतंत्र दिवस के अतिथि के रूप में था, लेकिन उन्होंने उस समय आसपास यूके में फैले कोरोना वायरस के एक प्रकार के कारण यात्रा योजना रद्द कर दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर अब रूस, भारत, चीन त्रिपक्षीय सहयोग तंत्र के अध्यक्ष हैं, जिसे RIC के नाम से जाना जाता है। जयशंकर सितंबर में नई दिल्ली में RIC विदेश मंत्रियों की एक बैठक बुलाने का इरादा रखते हैं। भारत वर्तमान में ब्रिक्स की अध्यक्षता भी करता है। ब्रिक्स नेता वर्तमान योजनाओं के अनुसार सितंबर में भारत में अपना 13वां शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे। सोवियत युग की याद ताज़ा करने वाली भावना और अभी भी भारत रूसी एजेंडे में उच्च है। जैसा कि रूसी भाषा जयशंकर की इस महीने मॉस्को की 3 दिवसीय यात्रा से पता चलता है, उन्होंने लगभग 1 सदी पुराने इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ द रशियन एकेडमी ऑफ साइंस को अपनी एकमात्र सार्वजनिक जुड़ाव के लिए चुना। हालांकि उन्हें कई प्लेटफॉर्म की पेशकश की गई थी।